इसलिए स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। तो पूछते हैं कि क्या क्या स्नान के पहले पा सकते? बोले स्नान के पहले आप पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो, गन्ने का रस पी सकते हो, फल पा सकते हो, औषधि पा सकते हो, दवाई पा सकते हो, फल फूल पा सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन अन्न नहीं पाना चाहिए। अन्न तो स्नान करके ही पाना चाहिए। यहाँ भीष्म जी कहते हैं कि बिना स्नान किए कभी चंदन नहीं लगाना चाहिए। रविवार, श्रद्धा, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपासना, अमावस्या तिथि आदि में गर्म जल से कभी स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो। गर्म पानी से किस किस दिन स्नान यदि करता है तो भयंकर उसको रोग प्राप्त होता है। रविवार के दिन और जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन, और जिस दिन संक्रांति हो उस दिन, जिस दिन ग्रहण पड़ रहा हो उस दिन, और जिस दिन महादान दान करना हो, तीर्थ करना हो, व्रत करना हो, उपवास करना हो, और अमावस्या के तिथि के दिन, छठ के दिन कभी भी गर्म पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, कि नहीं? और ठंडन में तो है ना, जय जय सीताराम, बिना गर्म के तो सीता ही नाम है, चाहे राम एकादशी हो चाहे अमावस्या। इसलिए बीमार बने रहते। जो लोग एकादशी के दिन आंवला डाल करके और उसमें स्नान करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को जाता है। ये आंवला के फल को कूट के रख लेना चाहिए, और एकादशी को एक आंवला का वो डाल के उसमें स्नान करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। श्री भीष्म जी कहते हैं कि मनुष्य को कपड़े, धोबी का धुला हुआ वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है। जिन कपड़े नीला रंग के होए, काला रंग का हो और लाल रंग का हो, ऐसे रंग के वस्त्रों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। नील से रंगे हुए वस्त्र धारण करके नीला रंग का कपड़ा पहनकर जो रसोई बनाई जाती है, वो रसोई भोजन भिष्टा के समान हो जाता है, और जो नीला कपड़ा पहनकर दान देता है तो देने वाला नरक को जाता है। यहाँ स्नानं दानं तपो होमो स्वाध्यायनं पितृतर्पणं वृथा तस्य महायज्ञं नीलवासो विवर्जिता नील रक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपकल्पते भोक्ताभीष्टाश्रमं भुक्त्वा दाता च नरकं व्रजेत्। श्री स्नानं दानं तपो होमो स्वाध्यायनं पितृतर्पणं
वृथा तस्य महायज्ञम नीलवासो विवर्जिता। भीष्म जी कहते हैं बेटा भोजन तभी करना चाहिए जब ठंडे पानी से पैर धो के भोजन करना चाहिए। जूता पहन के कभी भोजन नहीं करना चाहिए, बिना पैर धुले भोजन नहीं करना चाहिए। जो ठंडे पैर से भोजन, पैर धो करके ठंडे पैर भोजन करता है वो दीर्घायु होता है, बहुत दिन जीता है, जल्दी नहीं मरता। और जो जूता पूजा पहन के पाते हैं जल्दी टंड गणेश हो जाती, आयु उनकी खत्म हो जाती। इसलिए गीले पैर भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैर सोना नहीं चाहिए। जब सोने जाए तो पैर जरूर धो के जाना चाहिए, लेकिन जब सोवे तो पैर गर्म रहे तभी सोना चाहिए। एक बार जो भोजन करता है वो देवता का भाग होता है, दूसरी बार, 2 बार जो भोजन करता है वो मनुष्य का भाग होता है, तीसरी बार भोजन करता है प्रेत का भाग होता है, और 4 बार जो भोजन करता है वो राक्षसों का भाग माना जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि पहले देवताओं को, ऋषियों को, मनुष्यों को, अतिथियों को, पितरों को और घर के देवताओं का पूजन करके और उनको भोग लगाकर ही बाद में भोजन करना चाहिए। भोजन सदैव पूरब के तरफ और उत्तर के तरफ मुख करके करना चाहिए। पूरब की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, लेकिन दक्षिण के तरफ मुख करके भोजन करने से पितर की प्राप्ति होती है, प्रेतात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तर और पूरब के तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम के तरफ मुख करके भोजन भी नहीं करना चाहिए। सिर को ढककर नहीं पाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भी नहीं पाना चाहिए, जूता पहनकर भी नहीं पाना चाहिए और पैर धोए बिना भी नहीं पाना चाहिए। उन अन्न को प्रेत खाता है, उसका सारा भोजन असुर का भोजन समझना चाहिए। भोजन को कभी गोद में रख के नहीं खाना चाहिए, फूटे बर्तन पर तो कभी भोजन करना ही नहीं चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है, और खाट में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होता। श्री भीष्म जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आधे खाए हुए को खाता है वह, या प्रत्यक्ष नमक खाता है, वो गोमांस के समान कहा जाता है। कभी कभी लोग हम देखते हैं केला लिए ऐसे छीले फिर खाए फिर खाए फिर खाए, जैसे उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पाना चाहिए, दांत से काट के फिर दोबारा नहीं पाना चाहिए। जो खादार्थी पुनः खादे मोदकांच फलानि च प्रत्यक्षम लवणम चैव गोमांसासित गद्यते। भोजन के पहले मीठा पाना चाहिए, बीच में नमकीन पाना चाहिए और बाद में कड़वा एवं तीखा पाना चाहिए। पहले रसदार चीज खाना चाहिए, बीच में गरिष्ठ पाना चाहिए और बाद में तरल चीजें पाना चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं कि ये सारी चीजें जो
अंत में दही तो कभी पीना नहीं चाहिए, रात में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि को कभी दही और खट्टी चीज कभी नहीं पाना चाहिए, नहीं तो वो भयंकर बीमार को प्राप्त होता है। श्री भीष्म जी कहते हैं कि मनुष्य का सारा पाप कहाँ रहता है? बोलो। पैसा लोग कहाँ रखते हैं? पर्स में। कहाँ रखते हैं? पर्स में। पानी कहाँ रखते हैं? पर्स में नहीं, बोतल उतल में, लूटा उटा में। पाप कहाँ रहता है? मनुष्य का सारा पाप अन्न में रहता है। यहाँ कहते हैं दुष्कृतम ही मनुष्यस्य सर्वाण्ये व्यवस्थितम् यो यस्यान्य समान्याति स यस्यान्याति किल्बिषः दुष्कृतम ही मनुष्याणां मदन्येमपि तिष्ठति यो यस्यान्य समान्याति स तस्यान्याति किल्बिषः। कहते हैं कि जो जिसका अन्न खाता है वो उसका सारा पाप अपने शरीर में ग्रहण करता है। इसलिए जो भोजन भंडारा खाने वाले को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय पेट में रहता है उसी योनि में उसे प्राप्ति होती है। शत्रु यज्ञ गण और वैश्य सूदखोर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री भीष्म जी कहते हैं कि 10 दिन तक जो गाय ब्याह होती है इसके बाद ही उसका दूध पीना चाहिए। जिस गाय के बछड़े मर जाते हैं उसका दूध नहीं पीना चाहिए। जो 10 दिन के पहले ही उस 10 दिन के अंदर का दूध काम में ले लेता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। जिस गाय को ब्याहे हुए 10 दिन भी ना हुए हो उसके दूध को जो पीता है उसे चंद्रायण व्रत करने पर वो शुद्ध होता है। लक्ष्मी चाहने वाले मनुष्य को भोजन और दूध बिना ढके नहीं रखना चाहिए। कहते हैं 12 महीना में 12 वस्तु का त्याग करना चाहिए और 12 महीना में 12 वस्तु का सेवन करना चाहिए। तो सावन में हरी साग नहीं पाना चाहिए, भादों में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुमार में करेला नहीं पाना चाहिए और अगहन में कार्तिक में मही नहीं पाना चाहिए, अगहन में जीरा नहीं पाना चाहिए, पूस में धना नहीं पाना चाहिए, माघ में मिश्री और मूली का त्याग करना चाहिए, फागुन में चना नहीं पाना चाहिए, चैत में गुड़ नहीं पाना चाहिए और बैसाख में तेल नहीं पाना चाहिए और जेठ में यात्रा नहीं करना चाहिए, पैदल नहीं चलना चाहिए, आषाढ़ में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 12 वस्तु 12 महीने यदि व्यक्ति नहीं पाता है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। 12 महीने में 12 वस्तु का त्याग सेवन करना चाहिए। सावन में छोटी हर्रे पाना चाहिए और भादव में तीत पाना चाहिए और कुमार में गुड़ पाना चाहिए, कार्तिक में मूली पाना चाहिए, अगहन में तेल पाना चाहिए, पूस में दूध पीना चाहिए, माघ में घी और खिचड़ी पाना चाहिए
और फागुन में सवेरे 4 बजे उठकर नित्य नहाना चाहिए, और चैत में चना पाना चाहिए, और वैशाख में बेल पाना चाहिए। बढ़िया बेल को, पका हुआ बेल को बढ़िया उसकी शरबत बना के सवेरे ठा कर दे। 1 महीना ये समझो कि उसके सब रूप चले जाए। वैशाख में बेल पाना चाहिए, और वैशाख के महीना में बासमती का चावल का प्रयोग करना चाहिए। टिक्कड़ उक्कड़ कम पावे, वैशाख में चावल पा लेवे, सारे रूप चले जाते हैं। जेठ में सोना चाहिए, और आषाढ़ में खेल करना चाहिए। खेल करे सो स्वस्थ रहता है। 12 महीना में 12 वस्तु का सेवन, और 12 महीना में 12 वस्तु का त्याग करना चाहिए। फिर कहते हैं कि 15 दिन में 15 वस्तु का त्याग करना चाहिए। परिवार को कदुआ नहीं पाना चाहिए, नहीं धन का नाश होता है। द्विज को छोटा बैगन एवं कटहल नहीं पाना चाहिए। तीज को परवल नहीं पाना चाहिए, नहीं शत्रु की वृद्धि होती है। चौथ को मूली नहीं पाना चाहिए, धन का नाश करती है। पंचमी को बेल नहीं पाना चाहिए, कलंक लगता है। छठ को नीम की पत्ती, नीम की दातून नहीं करना चाहिए, नहीं तो नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है, शरीर का नाश होता है। तो 8वें के दिन नारियल नहीं पाना चाहिए। अष्टमी को जो नारियल पाता है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। 9वीं को लौकी नहीं पाना चाहिए। 10वीं को कलम्बी का साग, एकादशी को सेब खाने से पुत्र का नाश होता है। द्वादशी को कोई खाने से पुत्र का नाश होता है। त्रयोदशी को बैगन नहीं पाना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि, रविवार, श्रद्धा को तिल का तेल नहीं पाना चाहिए। कार्तिक महीना में 1 महीना भटा नहीं पाना चाहिए, और माघ में मूली तो पाने नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई तिलयुक्त पदार्थ नहीं पाना चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले को रात को दही नहीं पाना चाहिए, और हाथ में ना नमक देना चाहिए और ना हाथ में नमक लेना चाहिए। दूध के साथ मट्ठा नहीं लेना चाहिए। मधु मिला हुआ घी, तेल, गुड़ आदि अभक्ष्य है। गुड़ में, दही में गुड़ डाल के कभी नहीं पाना चाहिए, और गुड़ में अदरक मिला करके नहीं पाना चाहिए। यदि गुड़ में अदरक मिला लेवे तो वो मदिरा के समान हो जाता है। पीने का जल, खीर, चूर्ण, घी, नमक, स्वस्तिक, गुड़, दूध, मट्ठा और शहद ये एक हाथ से दूसरे हाथ में लेकर के नहीं पाना चाहिए, वो अभक्ष्य होता है। तांबे के बर्तन में दूध और दही आदि रख देवे तो वो गोमांस के समान हो जाता है। लोहे के बर्तन में जल नहीं पीना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। अब तो भैया सब उल्टा है, लोहे का ही सब पात्र है। हाथ में दिया हुआ नमक, तेल या व्यंजन लोहे के पात्र में दिया हुआ तथा बाएं हाथ से दिया हुआ अन्न अभक्ष्य होता है। लोहे के पात्र में पकाया हुआ अन्न चावल भी अभक्ष्य होता है, परंतु तांबे के पात्र में घी और लोहे के पात्र में तेल दूषित नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। चांदी के पात्र में कपूर अच्छा नहीं होता। हाथ में नमक लेकर के चाटना ये अच्छा नहीं होता। लहसुन, प्याज, गाजर, सलजम, कुकुर, कुत्ता, सफेद बैगन, लाल मूली, अपवित्र स्थान शमशान घाट में उत्पन्न हुआ सांप ये कभी नहीं पाना चाहिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए।
दांत से नाखून एवं रोम आदि केश को नहीं काटना चाहिए। जो मनुष्य शरीर और मुख और नख आदि को बजावे नहीं, यदि बजाता है वो अच्छा नहीं होता। यदि शुभ की इच्छा रखना हो तो नख से नख नहीं काटना चाहिए। पैर से आसन खींचकर कभी नहीं बैठना चाहिए। पैर से पैर को धोना नहीं चाहिए। कासे के दांत को परस्पर रगड़ना नहीं चाहिए। सिर हाथ पैर आदि को कपाना हिलाना नहीं चाहिए। पैर से पैर को दबाना नहीं चाहिए। स्नान दान तप होम भोजन देव पूजा स्वाध्याय पितृतर्पण ये सारे कार्य उकड़ू बैठकर नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन उठकर प्रातः काल उठकर स्नान करके गाय घी दही और सरसों या राई का स्पर्श करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है ना। ये शुभ कारक है। अच्छा, देव पूजा वगैरह होती है तो उसमें राई को स्पर्श कराते हैं, है ना। रक्षा विधान करते हैं, पूर्वी रक्षत है ना, पूरब की अग्नि कोण नैऋत्य वायव्य ईशान आकाश पाताल सब में ये मुख्य है। ये सारी चीजों का स्पर्श करने से ही वो पाप की मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ये सब चीजें पूजा में पहले रखी जाती है। जय जय श्री सीताराम। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, कुटुंब, स्त्री, गुरु और बच्चा, बड़े बूढ़े का को कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना। गाय हो, अग्नि है, माता है, ब्राह्मण है, बड़ी भाई है, पिता है, बहन है, कुटुंब है, स्त्री है, गुरु है, और इनको पैर से स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि चांडाल है, रजस्वला स्त्री है, पतित है, सूतिका है, मुर्दा है, और मुर्दे का स्पर्श करने वाले का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। सिर पर तेल लगाने के बाद किसी दूसरे में अंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को पैर से तेल लगाना चाहिए, और जब सिर पे लगा ले तो फिर वो हाथ को अन्यत्र कहीं नहीं छूना चाहिए, फिर तो उसे स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले को जूठी हुई वस्तु में घी कभी नहीं पाना चाहिए। खाते खाते लोग कहते हैं घी डाल दो, तो दाल में घी डाल देते, वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इन सब कार्य करने से व्यक्ति के मन में शुद्धता रहती है और वो कभी पतित नहीं होता है, और जो ऐसा काम नहीं करता है उसका मन सही नहीं रहता है, और फिर वो आगे चल करके गलत काम करता है और फिर पतित हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। शास्त्र में लिखा है विवाह है, यज्ञ है, जैसे कार्यों के बीच में या पहले से निर्धारित हो सूदक लग जाए, मृदक सूदक होने के बाद वो संकल्पित वस्तु दूषित नहीं होती है और वो व्यक्ति को सूदक
नहीं लगता है, क्योंकि वो पहले से बैठा है, लेकिन उस स्थिति में उसे घर नहीं आना चाहिए। एक सूदक लग जाए, फिर उसमें दूसरा सूदक उपस्थित हो जाए, तो पहले लगा हुआ सूदक के साथ ही दूसरा सूदक की शुद्धि हो जाती है। जय जय श्री सीताराम। दान विवाह यज्ञ युद्ध देश के विप्लव और कष्टदायी आपत्ति काल में सद्य शौच होता है, लेकिन उसमें सूदक नहीं लगता। जो आत्महत्या करके मरता है उसका सूदक कभी नहीं लगता। जो फांसी लगा के मर जाए, गोली खा के मर जाए, और उसका सूदक कभी नहीं लगता है। जो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, कंजूस रहते हैं, ऋणग्रस्त रहते हैं, क्रियाहीन रहते हैं, मूर्ख रहते हैं, स्त्री के वशीभूत होते हैं और व्यसनी होते हैं, उनको 12 महीना सूदक लगा रहता है, तो सब दिन अशुद्ध रहते हैं। जय जय श्री सीताराम। झाड़ू की धूल, गधे की धूल से बचना चाहिए। बकरी की चरण की, बकरी निकल रही हो, उसके पैरों की धूल यदि लग जाए तो वो शुभ प्रारब्ध का हरण कर लेती है। हाथी, घोड़ा, रथ, धान्य और गौ की धूल शुभ होती है, परंतु कुत्ता, गधा, ऊंट, बकरी और भेड़ की धूल अशुभ होती है। गौ की धूल यदि लग जाए अथवा लड़का खेल रहा हो और उसके अंग में लगी हुई धूल अत्यंत शुभ मानी जाती है और वो महापाप को नष्ट कर देती है। जय जय श्री सीताराम। जो मनुष्य गौ के खुर में उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण कर लेता है, वो मानो तीर्थ में जल के स्नान करने से भी ज्यादा फल प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। इसलिए पशु पालने के लिए व्यक्ति को गौ को सदा पालना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए। गौ अत्यंत वर प्रदान करती है। गो भक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख और जिन जिन वस्तु की इच्छा करता है वो सब उसे प्राप्त कर देती हैं। गौ का समुदाय जहाँ बैठ कर निर्भय पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान के सारे पाप को खींच लेती है। जिनके घर में बछड़े सहित एक भी गाय नहीं है, उसका मंगल कभी नहीं हो सकता, उसका पाप का नाश कैसे होगा। इसलिए घर में बिल्ली और मुर्गा और बकरा, कुत्ता, सुअर आदि पक्षी को पालने वाला मनुष्य नरक में जाता है, कृमि पीयूष नामक नरक में गिरता है। कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं होता, उसके यज्ञ करने, बावड़ी बनवाने और का पुण्य क्रोधवश नाम का राक्षस खा जाता है। घर में मुर्गा एवं कुत्ते के रहने पर देवता उस घर का भविष्य ग्रहण नहीं करते, पितर उस घर से चले जाते हैं। यदि कुत्ता, सुअर और मुर्गी की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजा, श्रद्धा, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और होम ये सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते से सावधान रहना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो व्यक्ति स्वयं जाकर के दान देता है वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। जो मांगने पे देता है वो मध्यम दान होता है, और जो खींचातानी करके दान देता है वो अधम दान होता है। बिन मांगे मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कह रही वो खून सम जिसमें खींचा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भीष्म जी कहते हैं कि जो मनुष्य एक हाथ से प्रणाम करता है उसके जीवन भर का काम
जीवन भर का किया हुआ पुण्य निष्फल हो जाता है और अगले जन्म का भी पुण्य नष्ट हो जाता है, जीवन का तो हो ही जाता है। इसलिए जन्म प्रभृत्यस्य सुकृतं समुपार्जितं तत्सर्वं निष्फलं व्यापी एकहस्ताभिवादनम्। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और आजकल तो सीता ही राम है, हम है ना, अब वहां जाते हैं तो कम से कम 90% लोग ऐसे एक ही हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ से प्रणाम करते हैं। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। भीष्म जी स्त्री के धर्म को कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने धर्म में रहती हैं उन्हीं का घर स्वर्ग कहलाता है, और जो अपने नियम से नहीं रहती हैं तब वो घर नरक कहलाता है। जय जय श्री सीताराम। अच्छा, स्त्रियों के लिए विशेष धर्म क्या है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, है ना। जब कोई बुलावे तो जावे, है ना। कथा उथा हो गए तो फिर उसमें चला जाए। मंदिर बिना बुलाए भी चले जाए, माँ बाप के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अन्यत्र पड़ोसी वगैरह के यहाँ जब कोई बुलाए तो जाना चाहिए और नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। यहाँ शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों को घर के दरवाजे में चौखट पर बड़ी देर तक नहीं खड़ा रहना चाहिए, चौखट में पैर कभी नहीं रखना चाहिए, उखल में कभी नहीं बैठना चाहिए, झाड़ू में पैर नहीं रखना चाहिए, झाड़ू में नहीं बैठना चाहिए, उखली में नहीं बैठना चाहिए, आदि आदि। स्त्रियों को नाक, कान, गला, हाथ इन अंग को कभी सूना नहीं रखना चाहिए, हैं? इसमें कुछ ना कुछ जरूर रहना चाहिए। नाक में, कान में और गले में और हाथ में। कहते हैं कि बाल कभी खोल के नहीं चलना चाहिए, ये बाल खोल के एक पग भी नहीं चलना चाहिए। जिनके बाल खुले रहते हैं उनके घर में चुड़ैलें वास कर जाती है, कि नहीं। इसलिए बाल बांध के ही रहते। एक वहां मेहरौनी थी, तो मेहरौनी में हम कथा करें तो वहां पे सबको भूत आ जाए, वो बाल ऐसे झटकार के पूरे में वो फिरना सा। हमने कहा हे भगवान, ये जितनी चुड़ैलें हैं इसी घर यहीं पे कथा में आ गई, बताओ। उस दिन से किसी को किसी के बाल नहीं खुले और ना किसी को भूत आए। बाल को यदि खोल देते हैं तो भूतों का उसमें प्रवेश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को भी शिखा बांध के रखना चाहिए। जब शिखा बंधी रहती है तो उसमें उनकी शक्ति रहती है, और शिखा बंधी नहीं रहती तो उनका बुद्धि खराब होती है। इसलिए शिखा जो होती है वो एंटीना होता है, कि नहीं, टीवी का एंटीना। और एंटीना नहीं है और लाइट चालू करो तो वो छिलिल छिलिल, है ना, छर 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 छर, कोई फोटो नहीं आती। और जब फोटो नहीं आती तो बोलो बंद कर दो।
इसी प्रकार जो मनुष्य के शिखा नहीं रहती है उस पे भगवान की कृपा नहीं रहती। देवताओं का संपर्क बंद हो जाता है, असुरों का संपर्क चालू हो जाता है। हमारे पंडित लोग सबसे पहले पूजा के पहले ही मंत्र कहते हैं, चित्ररूपिणी महामाये दिव्य तेजा संबंधवे तिष्ठ देवी शिखांबद्धे। मतलब ये शिखा में देवी का निवास हो जाता है और उसके एंटीना से देवताओं का संपर्क हो जाता है। शास्त्र में लिखा है कि जो ब्राह्मण, जो मनुष्य बिना चोटी का रहता है उसको कोई कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यदि चोटी किसी प्रकार नहीं है तो उसको कान में दूबा आदि की चोटी बना के फंसा देना चाहिए। बिना चोटी का कोई काम नहीं होता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यदि चोटी नहीं है तो ये देवताओं से उसका संपर्क खत्म रहता है और फिर आगे क्या होगा वो भगवान जाने। यदि चोटी रहती है तो आगे की दुर्घटनाएं उसको पता रहती है, इसलिए वो उससे बच जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि जब आकाश में एक ही तारा उगा हो उस समय उधर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा रोगों का भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारे को देख ले तो देवताओं के दर्शन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। 7 बार नारद का नाम का जाप कर लेना चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं कि जल में और तेल में अपनी परछाई कभी नहीं देखना चाहिए। सबका स्पर्श किए हुए व्यक्ति को, क्रुद्ध गुरु जी के मुख को, तेल और जल में पड़ने वाली छाया को, भोजन करती हुई स्त्री को, खुले हुए अंगों वाली स्त्री को, पागल एवं मतवाले व्यक्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। जय जय। स्त्री के साथ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, उसे भोजन करते हुए देखना भी नहीं चाहिए। आसन पर स्वच्छ स्वेच्छा से बैठे रहने पर अवस्था में भी नहीं देखना चाहिए। श्री भीष्म जी कहते हैं, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भीष्म जी ने सारे इन बातों को बताते हैं और कहते हैं, बेटा यदि तुम ऐसा करोगे तो जीवन में तुम्हारा यश होगा और सब तुम्हारा नाम लेकर के धर्म में चलेंगे। जय जय श्री सीताराम। भीष्म जी ने कृष्ण भगवान से कहते हैं कि कन्हैया मैं अब जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी एक लड़की है उससे आप विवाह कर लीजिए ताकि मैं सुख से जा सकूं। सभी लोग चकित हो गए, भीष्म के तो कोई लड़की है नहीं, ये कौन सी लड़की है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है 16,108 ही हैं, एक और हो जाएगी 9 चलेगी। जय जय श्री सीताराम। कौन सी लड़की है। इति मतिरुकल्पिता वृतृष्णा। कहते हैं कि व्यक्ति का मन मर जाता है, मन मरी माया मरी मर जात शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
तृष्णा रूपी कन्या यदि आपके चरणों में पड़ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। भगवान ने उस तृष्णा जो भी थी उसे अपने शरण में ले लेते हैं। भीष्म ने अंतिम विदाई करते हैं, उनके अंतिम संस्कार किया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाते हैं, वहां पे चातुर्मास करने के लिए बहुत से महात्मा रुके हुए थे। महात्मा लोगों ने उनका अपमान करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और पेट में कड़हिया बांध करके जाते हैं और उस कड़हिया से मूसल बनता है और वो मूसल ही तुम्हारे काल पैदा होगा। और उसको यद्यप घिस डालते हैं फिर भी उससे सरपट बनती है, पटेर बनती है। उसी से श्री कृष्ण भगवान के जो भी थे वो सब समाप्त होते हैं और अर्जुन गोपियों को लेकर के आते हैं। उन गोपियों को भीड़ लोग जो है उन्हें पकड़ने जाते हैं। वो सभी गोपियां गोपी ताल में जाकर के समाप्त हो जाती है और यहाँ राजा परीक्षित को राज्य दे करके पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं। राजा परीक्षित अपने राज्य को अच्छे चला रहे थे। उसमें एक काला पुरुष था जो गाय और बैल को मार रहा था। राजा परीक्षित ने उसको मारने के लिए जैसे तैयार हुए वो उनके शरण में आ गया और कहता है, राजा मैं आपके शरण में आया हूँ और जो शरणागत को मार देता है, त्याग देता है, उसको बहुत पाप लगता है। शरणागत कहु जे तजै हित नहीं अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्हि मिलो कतहान, कोट विप्र बध लागो जाऊ, आए शरण तजय नहीं ताहू। मैं आपके शरण में हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, जब तुम शरण में आ गया है तो तुम सब जगह नहीं रहोगे, केवल अधर्म के 4 पैर जहाँ है वहाँ रहोगे। अधर्म के 4 पैर, पहला पैर है अपवित्रता, दूसरा पैर है झूठ और तीसरा पैर है आसक्ति और चौथा पैर है निर्दयता। इन 4 जगह में रहना। अपवित्रता दारू में है और आसक्ति स्त्री प्रसंग वैश्यावृत्ति में है, निर्दयता मांस खाने में है और झूठ है जुआ खेलने में। इन्हीं में तुम रहना। लेकिन उस कलयुग ने कहा, पुनः याचमानाया जात रूपा मद प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमा। 5वीं जगह भी हमें चाहिए, क्योंकि दारू बिना पैसे की नहीं मिलती, जुआ बिना पैसे का नहीं खेला जाता और वैश्याएं भी बिना पैसे की नहीं आती। पैसा कहाँ से आएगा? हम रहेंगे तो पैसा तो बताओ। तब राजा परीक्षित ने कहा कि धन के 10वें हिस्से में तुम्हारा वास होगा। जो धन का 10वां हिस्सा दान नहीं करता है उसी के घर में कलयुग निवास करता है। जय जय श्री सीताराम। पुनः याचमानाय जात रूपा मद प्रभु तथो नृतम मद कामम रजो वैरम च पंचमा। कोई एक पंडित जी कह रहे थे कि सोने में कलयुग का वास है। अरे सोने में तो भगवान का वास होता है। हिरण्यगर्भा संवर्तता गृहीतस्य जात। भगवान सोना के भगवान, सोना में भगवान का वास है। लेकिन जो सोने का 10वां हिस्सा दान नहीं किया तो 10वें में कलयुग सोने में भी है। सब में 10वें हिस्से में सब में कलयुग निवास करता है। इसलिए 10वें हिस्से का दान करना चाहिए। कहते हैं कि लोग दान नहीं करते हैं, इसलिए उनको 3-4 चीजों का सामना करना पड़ता है। यदि वो बीमार होते हैं डॉक्टर को देना पड़ता है तो उसमें उस पैसे से दान की कमी, पुण्य की कमी से ही ये सारे रोग मर्ज आते हैं। और जो दान करता रहता है उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जय जय श्री सीताराम। पीछे बैठ के कोई बकबक कर रहा, चले जा भीतर भैया कोई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बस
आरती होगी। 10:17 हो गए हैं, 2 मिनट की कथा और है। राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया और उनके पूर्वजों ने, भीष्म ने एक गलती करी थी। जो जरासंध का मुकुट था, जो 10वां था, जिसे दान कर देना था, लेकिन उसको दान नहीं किया और वही सुंदर था। राजा परीक्षित ने उसी को अपने सिर पे धारण कर लिया। उनकी बुद्धि खराब हो गई और उन्होंने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। सिंह ऋषि ने उन्हें श्राप दे देते हैं और वो श्राप के कारण राजा परीक्षित आज घर द्वार अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य को सौंप करके और सीधे अनशन व्रत लेते हैं। उसी समय से सुखदेव जी महाराज आज सभी महात्मा आ जाते हैं। सुखदेव जी को आया हुआ देखकर राजा परीक्षित ने चरणों में वंदना करते हैं, चरण धोकर चरणामृत लेते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। तब श्री सुखदेव जी महाराज इन दोनों का प्रश्न का उत्तर आगे देंगे, जिसकी कथा में कल आप लोगों को बताएंगे। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे।